15 नवंबर 1987 कॉन्टिनेंटल एयरलाइन फ्लाइट 1713 उड़ान के महज कुछ मिनट बाद क्रैश हो गया। इस हादसे ने 28 लोगों की जान ले ली और एविएशन की दुनिया में कई बड़े बदलाव लाए। इसने हमें सिखाया कि छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। तो चलिए इस कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। डेनवर का स्टेपलेटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां भारी बर्फबारी हो रही थी। मौसम इतना खराब था कि आसमान में बादल छाए थे और बर्फ की वजह से कई फ्लाइट्स में देरी हो रही थी। कॉन्टिनेंटल एयरलाइन की फ्लाइट 1713 को दोपहर के 12:25 पर डेनवर से बोइसे इडाहो के लिए उड़ान भरनी थी। इस फ्लाइट में 77 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 82 लोग। इनमें कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेसमैन ट्रिप पर थे तो कुछ छुट्टियां मनाने। इस प्लेन के पायलट कैप्टन फ्रैंक जोवोनक थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर ली एडवर्ड ब्रूसर थे। मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही थी। बर्फबारी इतनी थी कि प्लेन को डी-आइसिंग यानी बर्फ हटाने की प्रक्रिया करनी पड़ी, लेकिन यहीं से गलतियों की शुरुआत हुई। प्लेन के डी-आइसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए 27 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। कॉन्टिनेंटल की पॉलिसी थी, अगर डी-आइसिंग के 20 मिनट बाद उड़ान न भरी जाए तो दोबारा से डी-आइसिंग करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन जोवोनक ने ऐसा नहीं किया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के जांच में पता चला कि इस देरी की वजह से प्लेन के पंखों पर फिर से बर्फ जम गई थी। DC-9 प्लेन बर्फ के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। बर्फ जमने से पंखों का आकार बदल जाता है, जिससे हवा का प्रवाह बिगड़ जाता है और लिफ्ट यानी उड़ान की शक्ति कम हो जाती है। इस फ्लाइट में एक और बड़ी गलती हुई। फर्स्ट ऑफिसर ब्रूसर, जो उड़ान भरने के लिए प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने प्लेन को बहुत तेजी से ऊपर उठाया। NTSB के मुताबिक उन्होंने प्लेन को 6 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर उठाया, जो नॉर्मल से 2 गुना था। दोपहर के 2:14 पर जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरने की कोशिश की, वो सिर्फ 100 फीट ऊपर गया और फिर अनबैलेंस होकर बाईं ओर झुक गया। बायां पंख जमीन से टकराया और प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन की जमीन से टकराते ही भयानक आग भड़क उठी। केबिन में अंधेरा छा गया और चारों तरफ धुआं, बर्फ और मलबा फैल गया। 28 लोग, जिसमें कैप्टन जोवोनक और फर्स्ट ऑफिसर ब्रूसर और फ्लाइट अटेंडेंट डायना मेचलिंग, इस हादसे में मारे गए। 54 लोग बच गए, जिसमें 2 फ्लाइट अटेंडेंट केली और क्रिस भी शामिल थे। NTSB की जांच में पता चला कि दोनों पायलटों को DC-9 में अनुभव कम था। साथ ही टावर और क्रू के बीच गलतफहमी की वजह से टैक्सिंग में देरी हुई, जिसने हालत को और खराब किया। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को बहुत कुछ सिखाया। NTSB ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस हादसे की मुख्य वजह थी कैप्टन का विमान को दोबारा डी-आइस न कराना, फर्स्ट ऑफिसर का गलत और तेज रोटेशन, दोनों पायलटों का कम अनुभव और एयर ट्रैफिक के साथ गलतफहमी। इसके बाद कॉन्टिनेंटल एयरलाइन ने अपनी डी-आइसिंग प्रक्रिया को और सख्त किया। साथ ही उन्होंने एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जिससे कम अनुभव वाले पायलट एक साथ एक फ्लाइट में न हो। इस हादसे ने पूरी दुनिया में एयरलाइन को मौसम से निपटने के लिए बेहतर ट्रेनिंग